हिंदी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास आज भाग 3 लेके आई हूँ। जैसा कि हमने उसमें लेखन की पद्धतियाँ और एक ग्रंथ स्तवारदा लाल लिटरेचर एंदवी हिंदुस्तानी के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ तथ्य बाकी रह गया था। बिना देर किए हुए चलिए तो शुरू करते। स्तवारदा लाल लिटरेचर एंदवी हिंदुस्तानी ये 2 भाग में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में। इसका द्वितीय संस्करण 1871 में आया था। ये सब पे हम चर्चा कर चुके थे। तो जो तथ्य छूटे हुए हैं चलिए उनको देख लेते हैं। यह ग्रंथ इतिहास नहीं, केवल तथ्यों का संकलन मात्र है। इसमें हिंदी के ज़्यादा कवि नहीं हैं, ज़्यादा कवि उर्दू के हैं। तो एक तरीके से ये दोष देखा जा सकता है, यह दोष के रूप में देखा जा सकता है। गारसाल तासी जी हिंदी उर्दू विवाद में हिंदुस्तानी उर्दू का पक्ष लिए थे, न कि हिंदी का। गारसाल तासी जी हिंदी उर्दू विवाद में हिंदुस्तानी उर्दू का पक्ष लिए थे और हिंदी को भद्दी भाषा कहे थे। हिंदी को गारसाल तासी ने भद्दी भाषा कहा था। मिश्र बंधुओं ने एक प्रश्न उठता है, हिंदी उर्दू विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मिश्र बंधुओं के यहाँ से शुरू हुआ था। 1837 में ही मिश्र बंधुओं ने शुरू किया था। एक साहित्यकार है नलिनी विलोचन शर्मा। वे गारसाल तासी को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहासकार मानते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा गारसाल तासी को हिंदी का प्रथम इतिहास लेखक मानते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका हिंदी अनुवाद हुआ है इस ग्रंथ पे, किसने किया है, कब किया है, हम इसकी बात कर लेते हैं। इस ग्रंथ पर इसका हिंदी अनुवाद स्तवारदा लाल लिटरेचर एंदवी हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास, एंदवी साहित्य का नाम से किया। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। इस ग्रंथ का स्तवारदा लाल लिटरेचर एंदवी हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में एंदवी साहित्य का इतिहास नाम से किया। ये ग्रंथ कहाँ से किया? हिंदुस्तानी एकेडमिक इलाहाबाद से। हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से। इस ग्रंथ का प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। इलाहाबाद
जी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष थे। विभागाध्यक्ष थे। ये तो हो गया हिंदी अनुवाद। अभी इस ग्रंथ पे उर्दू में भी अनुवाद हुआ है, तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। इस्तवार दलाल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी गाथाताशी ने लिखा है इस ग्रंथ को। इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में किया। किस नाम से किया? एंदोई साहित्य का इतिहास नाम से किया। हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से इसका प्रकाशन किए या अनुवाद किए। इसमें कुल कवि 358 हैं, जिसमें हिंदी के 220 कवि हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। चलिए इनका उर्दू अनुवाद देख लेते हैं। साहित्य का इतिहास नाम से, और उर्दू अनुवाद दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में किया है। तबकात ए शशुअरा या तज़किरा ए शशुअराई हिंदी नाम से किया। इसमें 1004 कवि थे, जिसमें कुल हिंदी के 62 कवि थे। अब हमारी दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथ आती है तो
शिव सिंह सरोज, उसके बारे में पढ़ेंगे। बता ही देते हैं। शिव सिंह सरोज के लेखक हैं शिव सिंह शेखर। दूसरा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज के रचनाकार की बात करते हैं। लेखक हैं शिव सिंह शेखर। इनका जन्म हुआ है 1890 में। 1890 में जिला उन्नाव। शिव सिंह शेखर का जन्म 1890 में जिला उन्नाव। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है प्रकाशन 1883 ईस्वी। और इसमें कुल कवि हैं, कुल कवि लगभग की बात करें तो 1000, लगभग 1000। अगर एग्जैक्ट कवि पूछे तो 838 कवि हैं। 838। अगर लगभग पूछे शिव सिंह सरोज में लगभग कितने कवि हैं तो 1000। अगर एग्जैक्ट कवि पूछे कुल कितने हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करिएगा। उस समय जैसा ऑप्शन में रहेगा 838 कवि भरपूर से हैं। यह रचना शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? प्रकाशन नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। लखनऊ से कहीं कहीं इसमें 1003 कवियों का भी विवरण मिलता है। कहीं कहीं इसमें 1003 कवियों का विवरण मिलता है। और इस इतिहास ग्रंथ की एक खास बात यह है कि यह हिंदी भाषा का हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा में लिखा गया। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी भाषा का ग्रंथ है जो किसी भारतीय द्वारा लिखा गया है। हिंदी भाषा किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया
भाषा का प्रथम इतिहास किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा में प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ये किसी भारतीय द्वारा लिखा गया है हिंदी भाषा में, और ये हिंदी भाषा में लिखा गया है, हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ भी है। सबसे इसकी खास बात यही है, हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो हिंदी भाषा में है और जो किसी भारतीय द्वारा विद्वान द्वारा लिखा गया, किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसकी ये खास बात है। तो दोस्तों, अब मैं यहीं तक आज मेरा टॉपिक मैं यहीं पे अपने इस पढ़ने पढ़ाने की पद्धति को यहीं पे रोकती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हमारा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है या नहीं, हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें सपोर्ट करिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा, और जो हमसे त्रुटि हो उसको भी हमें